Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the scheduling and types. So हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था शेड्यूलर और उसके टाइप्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूलिंग एंड टाइप्स, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेड्यूलिंग होता क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पीछे भी, शेड्यूलर हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इसी तरह से शेड्यूलर भी हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा स्पेशल मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे कि शेड्यूलर बोला जाता है। शेड्यूलर हमारा शेड्यूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम क्या होता है शेड्यूलिंग का? शेड्यूलिंग करना। मतलब शेड्यूलिंग का मतलब होता है जैसे कि आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना हो एक इफेक्टिव वे में, एक अच्छे तरीके से, दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग, ठीक है। आपको बोलेंगे शेड्यूलिंग क्या होता है, आपने बोलना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या मॉड्यूल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। शेड्यूलिंग एक इफेक्टिव वे होता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर की जो काम करने की क्षमता है उसको फुलफिल करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप उसका स्टॉप करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरे पास नीड फॉर शेड्यूलिंग। अब हमें शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? शेड्यूलर तो था हमारे पास, अब शेड्यूलिंग की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि शेड्यूलिंग की जरूरत हमें प्रोसेसिंग के लिए पड़ती है। अगर हमने किसी प्रोसेस को, किसी इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करना हो तो हम कैसे करेंगे? शेड्यूलिंग की हेल्प से करेंगे। क्योंकि जो भी हमारे पास, ठीक है, सिस्टम को क्या चाहिए होता है? प्रोसेस चाहिए होती है। और रनिंग के लिए, रन करने के लिए प्रोसेसेस को क्या चाहिए? इनपुट आउटपुट चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो भी प्रोसेसर है वो वेट करता है, जो भी इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज हम करते हैं पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, ठीक है, फिर वो प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। और इसलिए हमारे को शेड्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। शेड्यूलिंग की जरूरत के लिए, शेड्यूलिंग के लिए हमें ये चीजें जरूरी चाहिए, प्रोसेस चाहिए, हमें इनपुट आउटपुट चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट, ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए, तभी हमारी शेड्यूलिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो नीड फॉर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग पेपर में पूछ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, और भी मैंने कंटेंट डाला है स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए, ठीक है, चीजें। तो जैसे कि आप जब शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करते हो उस टाइम जो आपकी इनपुट आउटपुट एक्टिविटी होती है, वो जो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है उसके साथ ये क्या करती है? एक फंक्शन परफॉर्म करती है और हमारे प्रोसेसर को कह देती है कि कंट्रोल देती है कि वो रेडी प्रोसेस में इजिली चले जाए, ठीक है। और इस तरह से एक और चीज मैं आपको बताती हूँ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, वो क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है प्रोसेसिंग, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट एक्टिविटी हमारी परफॉर्म हो जाती है उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा, वो सिंपल हमारी कंडीशन में आ जाता है, आइडियल पोजीशन पे आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, और प्रोसेसर आप प्रोसेसर भी बोल सकते हो, माइक्रो प्रोसेसर भी कर सकते हो, आपका काम होना चाहिए उसको बिजी रखना। इसलिए जब हमारा प्रोसेसर बिजी रहेगा, नेक्स्ट प्रोसेस को एडमिट करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को सबमिट, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से हमारा माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट है वो इंक्रीज करती है सिस्टम के परफॉर्मेंस को। अगर वो थोड़ा आइडियल पोजिशन पे आ जाता है हमारे प्रोसेसर, तो वो क्या कर जाता है, हमारा जो परफॉर्मेंस होता है हमारे सिस्टम का वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना नीड फॉर शेड्यूलिंग में, ठीक है। और इसमें एक और चीज, इसमें हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल जॉब्स को प्रोसेस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर हम ऑब्वियस ही बात है, मैंने बोला मल्टीपल जॉब्स के, मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड हुआ ना। इसमें
वेरियस शेड्यूलिंग जो भी प्रोसेसेस होती है उनको क्या कर देते हैं, हम माइग्रेट कर देते हैं, वन क्यू से लेके दूसरे क्यू को भेज देते हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जब हमारे पास प्रोसेसर हर टाइम बिजी रहेगा प्रोसेसिंग में, तो उससे हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आपको बोलेंगे कि शेड्यूलिंग किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपने बोलना है शेड्यूलिंग हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड रहता है। इसमें मल्टीपल जॉब्स होती है, उन्हें प्रोसेस किया जाता है प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, रियल टाइम बेसिस के ऊपर। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत इजी है नीड फॉर शेड्यूलिंग। अब टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप्स की शेड्यूलिंग होती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा प्रोसेसर शेड्यूलिंग। अब प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होता है, प्रोसेसर शेड्यूलिंग हमारे पास एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जो सिलेक्ट करती है जो भी हमारी नेक्स्ट रेडी प्रोसेस होगी उसको प्रोसेसिंग के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो भी हमारे पास सेवरल रेडी प्रोसेसेस होती है वो रेडी क्यू में रखी जाती है। फिर उसके बाद उन प्रोसेसेस को क्या किया जाता है, उनके लिए रिसोर्सेस लिए जाते हैं, एक्वायर्ड किए जाते हैं और उनकी प्रोसेसिंग की जाती है प्रोसेसर को छोड़कर। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग होता है। जो भी प्रोसेसेस होती है, कैसे प्रोसेसेस करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब प्रोसेसर प्रोसेस करता है पर्टिकुलर प्रोसेस को, ठीक है, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रोसेसर होगा वो पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करता है, प्रोसेस करता है टाइम स्लाइस के बेसिस के ऊपर। ठीक है, ये टाइम स्लाइसिस के बेस पे नहीं करता तो ये आइडियल पोजीशन पे आ जाता और हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता। तो ये हमारा सिंपल टाइम स्लाइसिस के ऊपर बेस्ड है, इसका काम है बिजी रहना ऑल द टाइम। ठीक है, ये क्या कर देता है, हमारे शेड्यूलर को बोलता है कि कुछ करो, सिलेक्ट करो हमारी जो नेक्स्ट रेडी प्रोसेस है उसको रेडी क्यू में से, और जितने भी हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होते हैं वो सारे के सारे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कर देता है, उसकी जितनी भी उसके अंदर सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है उनको क्या कर देता है, रन कर देता है, प्रोसेस कर देता है सिर्फ सीपीयू, सिंगल सीपीयू के जरिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी। अब नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, SRTN की फुल फॉर्म होती है हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, ये एक शेड्यूलिंग हमारी शेड्यूलिंग डिसिप्लिन होता है जिसमें कि सारी की सारी जॉब्स होती है और प्रोसेसेस होती है, उनको हम किसके बेसिस पे लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के बेसिस के ऊपर, ताकि उनकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है उन्हें कम लगे। ठीक है, हमारी जो SRTN है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म बोलती, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलिंग। ठीक है, ये हमारा इंप्लीमेंट किया गया टू कैटेगरीज में, एक प्रिमिटिव में और एक नॉन प्रिमिटिव वैरायटीज में। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव वर्जन हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें शॉर्टेस्ट जॉब को लेते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जो छोटा काम होता है वो कौन लेता है, प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव वर्जन को हम शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट शेड्यूलर क्या होता है, इन्वोक हो जाता है, और जितने भी हमारे पास स्कैनिंग के लिए रेडी क्यू पड़े होते हैं उनको क्या करते, बैच क्यूज को ये करना स्टार्ट कर देता है। SRTN शेड्यूलर हमारा मेनली विदाउट प्रीम्पशन जो विदाउट प्रीम्पशन होती है ना उसके बिना ही इंप्लीमेंट करता है हर एक चीज को जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और याद रखना आप, इसमें जो SRTN शेड्यूलर होता है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रिमिटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें जब भी कोई रिस्पॉन्स आता है, कभी जब हम कोई क्लिक करेंगे तो क्या आता है, इससे रिस्पॉन्स आता है और हमारी जो प्रोसेस होती है न्यू प्रोसेस रेडी हो जाती है। ठीक है, जब भी क्लिक करना, अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो कोई भी न्यू प्रोसेस रेडी नहीं होगी और आपका टास्क फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर कंट्रोल होता है हमारे पास जिसको कि ट्रांसफर किया जाता है।
ठीक है, और रनिंग प्रोसेस क्या कर देती है, रेडी क्यू को ज्वाइन कर देती है दोबारा से। ये सारी चीजें शॉर्टेस्ट तरीके से करना है इसमें हमने, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। मतलब SRTN का ये यूज है कि ये हमारी जो शेड्यूलिंग डिसिप्लिन है उसको क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, और जितने भी हमारे पास वेटिंग टाइम का ओवरलोड होता है उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये एक तरह से कंसिस्टेंट होता है और ये छोटी छोटी जॉब्स के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, और आप इसमें ये चीजें लिख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें एक और चीज होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो ये हमारा फ्यूचर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, SRTN, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास इफेक्टिवनेस की एक लिमिट होती है जो कि डिटरमाइन करना क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है। अब जैसा कि आप चीजें देख सकते हो, इवेंट ड्रिवन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आता है थर्ड, इवेंट ड्रिवन या ड्राइवन बोल सकते हो आप इसको, या ड्रिवन भी बोल सकते हो, ठीक है, इवेंट ड्राइवन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब इवेंट ड्राइवन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारी ये भी हमारा प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड करता है। एक प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव। ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो उसको ले लेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी उसे बाद में लेगा। ईच प्रोसेस इन सिस्टम, हर एक को, हर सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस है उनको प्रायोरिटी लेवल असाइन किया गया है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया, शेड्यूलर हमेशा क्या करता है, हायर प्रायोरिटी को रखता है पहले रेडी प्रोसेस में, ठीक है, उसके बाद छोटी वाली को। प्रायोरिटी हमारी स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है हमारी प्रायोरिटी चेंज भी हो सकती है, और स्टैटिक का मतलब कांस्टेंट भी होती है, और डायनामिक चेंज भी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रोग्रामर होते हैं वो असाइन करते हैं प्रोसेसेस हमारे सिस्टम को क्रिएशन टाइम में। जब वो क्रिएट कर लेते हैं, जब क्रिएट कर रहे होते हैं प्रोग्राम, तो उस टाइम वो क्या कर देते हैं, हमें प्रोसेस क्रिएट कर देते हैं हमारे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर यूज करते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं, वो जिसमें उसने प्रायोरिटी रखी है वही हमारा जो हमारा शेड्यूलर है, जो हमारा प्रोसेसर है वो उसको उठाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो लेवल होता है प्रायोरिटी का उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो इनिशियल वैल्यू से, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है हमारे पास। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हमारी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, प्रिमिटिव भी होती है, नॉन प्रिमिटिव भी होती है। अब जो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ हमारी लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस और हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस में ही होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपने अगर कोई भी आपके पास प्रायोरिटी प्रोसेस है, अगर आपके पास टाइम ज्यादा लगता है सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए प्रायोरिटी को, तो सोच लेना आपकी प्रायोरिटी क्या है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है। और अगर आपके पास हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो आपके पास टाइम कम लगेगा और जल्दी से आप उस टास्क को, उस प्रोसेस को अकम्प्लिश कर लोगे, ठीक है, वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट ड्रिवन और प्रेजेंटिव, इसमें आप और चीजें भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक और डायनामिक बेस्ड होता है। मतलब जो भी हमारी प्रोसेस है वो स्टैटिक भी हो सकती है और डायनामिक बेस्ड प्रायोरिटी भी हो सकती है, ठीक है, और इसको हम रियल टाइम सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। और ये चीज भी याद रखने ना, रियल टाइम सिस्टम में। और जो SRTN थी वो किस प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड थी, वो टाइम स्लाइस के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, ये रियल टाइम सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। इसमें प्रोग्रामर होता है, वो प्रोसेस जब क्रिएशन कर रहा होता है प्रोग्राम की, तो उस टाइम वो क्या कर देता है, प्रोसेसेस क्रिएशंस डिफाइन कर देता है, ठीक है, उसका एक क्राइटेरिया डिफाइन कर देता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।